आप लोग बस खत्म हो कैसा गया, लगा? लास्ट क्वेश्चन भी बाकी है। राधे राधे राधे। राधे राधे। ओके ओके। So good to see you, Siddharth. Many congratulations. और बहुत अच्छा शो था। हमने पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने रिहर्सल हुए और क्या जितना आपने मेहनत की थी आप खड़े उतरे अपनी पर्सनली? वेल ये तो आप लोग बताएंगे क्योंकि आप लोग देख रहे थे एंड एक्ट खत्म होने के बाद जो रिस्पॉन्स आया ऑडियंस का हर एक डायलॉग में, हर एक शायरी में, हर एक डांस एक्ट के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि ये मेरा पहला ब्रॉडवे म्यूजिकल थिएटर प्ले है और वो भी इतने बड़े थिएटर में, NCP जमशेद बाबा थिएटर। लोगों का सपना होता है इस थिएटर में आकर प्ले करना और मैं फील ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा पहला प्ले वो भी इतने अच्छे थिएटर में हुआ और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया और हर लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि बहुत मज़ा आया क्योंकि ये जो प्ले है ना इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये मतलब एक हफ्ते में नहीं होता है, ये मतलब 100 दिन लग जाते हैं। लाइन्स, रिहर्सल्स, मार्किंग, खुद की लाइन, सामने वाले की लाइन, सब कुछ याद करना और फिर एक दिन आता है यहाँ पर देयर इज़ नो सेकेंड चांस, जस्ट वन चांस एंड वन दैट्स इट। देयर इज़ नो सेकेंड चांस और एनीथिंग, सो इट्स वेरी टफ बट मज़ा बहुत आया। आप लोग का सपोर्ट जो था, आप लोग ने एकदम इस तरह पूरे प्ले को पकड़ के रखा हमारे और जिस तरह आप रिस्पॉन्स कर रहे थे बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और आप लोग प्लीज़ बोलिए जितने लोग ये देख रहे हैं कि मेरा ये पहला कनीज़ थिएटर प्ले है। तो आप लोग को भी जब भी वक्त मिले, कल भी हमारा शो है, एक 4 बजे है और एक 7 बजे है, तो आप लोग प्लीज़ आइए और मुझे सपोर्ट करिए, पूरी कनीज़ की टीम को सपोर्ट करिए। इधर आपका एक्ट देखने के बाद ऐसा लगा था आपको लखनऊ के बोले या फिर श्याम बाबू बोले या फिर मेहनत का जो आप मौका मुझे है वो बोले। बनारस का बनारस का है श्याम और श्याम अपने गंगा जी की पूजा करता है और ये श्याम का गमछा है जो कि बहुत पवित्र है, इससे श्याम अपने गाने की पूजा साफ करता है, किसी हाथ में लगाने का एंड बहुत अच्छा निकल के आया। मैं बहुत नर्वस था, डरा हुआ था, लेकिन इतना था कि इतनी मेहनत करे हैं तो आज जो फाइनल डे था, हमारा जो पहला शो था वो अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। रियली है सिद्धार्थ आपने आपने करने थे हम ये प्रॉप्स यूज करके आपका इसमें आपने इसमें रीटेक चल रहे हैं, शूट चल रहे हैं और ये तब जाता है बट इसमें बस आई थिंक जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वाई बिकॉज ऑफ दिस। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कलाकार होने के नाते ये जो चीज़ मैंने करी है, ये इस सेक्टर में आके प्ले किया है, इसने मुझे कहीं ना कहीं और अच्छा कलाकार बनाया है क्योंकि बहुत मुश्किल काम है बट एक बार आपने ये कर लिया ना तो आप अंदर से खो जाते हो, अपने किरदार से और ज़्यादा अटैच हो जाते हो। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए आज नहीं, आज से आने वाले 3 सालों तक ये मेरे लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपने क्राफ्ट में कि मैंने आज ये चीज़ें किया है, इसकी वजह से मुझे मेरे क्राफ्ट को और अच्छा और बेहतरीन करने का मौका मिला एंड दैट इज़ द रीज़न आई चूज़ किया। डेफिनेटली जो थिएटर होता है ना बहुत प्योर होता है, रियल एनर्जी, रियल ऑडियंस, फील आप थिएटर में होते हो तो आप किरदार को जी रहे हो और लाइफ आप सुनते भी नहीं हो, बस आप जी रहे हो, आप स्टोरी को चला रहे हो 2.5 घंटा लोगों को एक जगह बैठा दो, रोक के रखना और उनसे कनेक्टेड रखना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार होने के नाते आके ये कर पाया तो कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कन्विंस के बाद भी अगर आपकी इंडस्ट्री के फ्रेंड के साथ आप कोई इसके साथ करना चाहते हैं, उसके साथ करना चाहते जो करना चाहे थिएटर मैं मतलब कैसे बोल हैं, सकता जो हूँ, आपके क्लोज बने या फिर आपके नहीं मैं तो चाहूँगा कि सब लोग ही थिएटर करें और थिएटर आपको बहुत मदद करता है, आपको बहुत हेल्प करता है यूज़ करने में। तो मैं तो अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करूँगा थिएटर करें, लाइफ में एक बार तो करें, ये कलाकार की बहुत बड़ी बात है। हम इस बनारस में श्याम बाबू के अंदर शायर भी कर शायर राधा कृष्ण की प्यार के बारे में वो बता रहा था कि उन लोगों का प्यार क्या है, आप श्याम के लिए प्यार क्या है।
तो इस दशा में सिद्धार्थ को क्या सीखा? देखिए प्यार तो एक आसान शब्द में कहा जाता है जो बहुत ही वो चिल्ला रहे हैं यार, देखो हम लोग हैं जो इसको डिफिकल्ट अदरवाइज प्यार करना बहुत ईजी है। बस आपको अंदर से सच्चा रहना होता है, अंदर से आपको काइंड होना पड़ता है और आप साइलेंट तो बोल सकते हैं ना, साइलेंट तो बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्यार को इतना डिफिकल्ट बना देंगे तो मेरी लाइन है कि हम पता नहीं क्यों हम एक दूसरे में दुश्मनी बन जाते हैं, पता नहीं क्यों हमको मासूम साइलेंट माना बना तो साइलेंट माना जरा साइलेंट माना एक तो आई थिंक मुझे लगता है कि साइलेंट प्यार साइलेंट बहुत माना आसान जरा है। मांगे हम उसे तारा मुसीबत और मुश्किल बनाते हैं। साइलेंट साइलेंट ये माना श्याम की राधा भी आपने देखी ना, पब्लिक रात लगाओ की राधा भी आई है। मैंने आपने भगवत गीता आगे की आगे माना बोलिए। और आप इधर एक जो आपका मन का सेंसर मेरे एक्ट में एक बहुत अच्छी लाइन ये है कि हमारी सही है ना? आत्मा होती है वो सदैव मेरा सही जीवित नहीं रहती है है, क्लैरिटी हमारा शरीर खत्म वर्टिकली लगा देता हूँ। और ये जो और ये थिएटर स्टार है, बहुत बड़ा थिएटर स्टार है सिद्धार्थ निगम। थैंक्स टू रणधीर sir. लेडीज एंड जेंटलमैन, आर आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम सिद्धार्थ निगम। Thank you, sir. आइए ना सर, ज्वाइन Act बनाना, ज्वाइन प्लीज सर। सबको अच्छे से बुलाकर एक्ट इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाना, इन सब के पीछे हमारे रणधीर सर का आइए ना हाथ सर। है। वो जो मेरी लाइन है ना, अगर धीरज धरना पड़े तो रणधीर, ये वही रणधीर है जिन्होंने धीरज रख के पूरा एक्ट बनाया। और मेरे से ज्यादा इन्होंने धीरज रखा, जो इन्होंने मेरी बात सुनी और वही करा जो कर सकते थे, लेकिन अच्छा वो पूरा नहीं किया, उन्होंने उससे बेहतर करा। एंड ही हैज बीन अमेजिंगली गुड, ही हैज बीन रियली रियली डन अ हार्ड वर्क। मेरे को किसी थर्ड आर्टिस्ट से पता चलता है कि किसी और के सेट पे कहीं और शूट कर रहे हैं लेकिन थिएटर की लाइनें याद कर रहे हैं। सो दैट्स द डेडिकेशन। और सिद्धार्थ जो भी आपने आज देखा वो उसके वजह से ही दिखाई दिया। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं थिएटर करने से डर रहा था। मैंने सर को स्टार्टिंग में भी बोला था, सर मैंने कभी थिएटर किया नहीं है और लाइन्स इतना याद करना, कुछ लोग याद करना और फिर वन टेक सब बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो विश्वास मेरे अंदर किसी ने जगाया है, तो रणधीर सर ने जगाया कि डोंट वरी, यू स्टार्ट डूइंग इट, आई एम हियर विथ यू। एंड थ्रू आउट सर एकदम धीरज के साथ इन्होंने सपोर्ट किया और आज आपने देखा कि वो एक्ट पूरा होगा। So, आपको जब भी कोई मिले सिद्धार्थ के बारे में बात करें एज एन एक्टर, कहना नहीं इज एज अ मेथड थिएटर एक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। कंटिन्यू Thank you, sir. थैंक यू। तो सीधा ये कहना चाहूँगा कि आपके ये में सारे लोग राधा कृष्ण के समाज में करने आते हैं, इस समाज में लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे समथिंग कुछ था। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है इस ऐसे समाज में बनने का और बढ़ने जी ये नहीं तो फोरम बैकड्रॉप तो उधर से बात है ना, बैकड्रॉप है लोगों से सबका नहीं बाहर में है। यहाँ पे इसका जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पाते। आपने देखा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पाते। तो ये वही बताना चाहता है कि अगर आप इस चीज़ परफॉर्मेंस है तो ऑडियंस से कैसा है आपका एक्सपीरियंस और ऑडियंस की तरफ से जो एक्साइटिंग है इसको मिले? हाँ बड़ा मज़ा आया एक्चुअली, मतलब जहाँ एक्सपेक्ट भी नहीं हुआ था वहाँ भी तालियां आई, बहुत सुकून मिला दिल को। एंड आई एम हैप्पी कि आज का एक एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन दिन है मेरे लिए। आज कनीज का पहला मंचन हुआ, आज तेरे इश्क में रिलीज़ हुआ, आज गुस्ताख इश्क भी रिलीज़ हुआ। उन दोनों में भी छोटे छोटे रोल हैं, तो आई एम सो हैप्पी, इट्स अ बिग डे, आई लाइक इट। वहाँ बड़ी पर्दे पे आपने बचाई नहीं, यहाँ 2.5 घंटे से ज़्यादा बड़ा प्ले आप लोग हो, कितनी डिफिकल्ट हो जाती है दोनों चीज़ें, क्या डिफरेंस है आपकी मूवी से? फ़र्क बहुत है इनफैक्ट देखा जाए तो। फ़र्क एक तो परफॉर्मेंसेस में, बॉडी लैंग्वेज में, आवाज़ में, डिलीवरी में फ़र्क है, एक्सप्रेशन में भी फ़र्क है। बड़े पर्दे पे इट हैज़ टू बी वेरी सूक्ष्म, बहुत छोटा में बहुत कुछ दिख जाता है, यहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि दूर तक ऑडियंस को दिखाई पड़े। वहाँ रीटेक और यहाँ बिना रीटेक का कोई वही तो मज़ा है ना थिएटर का। आप इसीलिए हम जम के रिहर्सल्स करते हैं ताकि स्टेज पे आने के बाद आप कोई रास्ता ना करें। इसे आर्टिस्ट के लिए थिएटर कितना ज़रूरी रहता है? वो हमें परिपक्व बनाता है और हमें ना
हमेशा हर हर रिहर्सल में, हर शो में हमें और पॉलिश करता है। हर शो हमारे लिए एक इम्तिहान होता है जिसे हमें पास करना होता है। तो उस वजह से जो है हम कुछ नई चीज़ें उसमें ईजाद कर पाते हैं और हमें कुछ नई चीज़ें समझ आती हैं while doing the rehearsals and हम एक बेटर एक्टर बन जाते हैं because of that experience and that is very true। मतलब हम स्टेज पर उतरते हैं तो हमारा इसका आज फोन बज रहा है। 91 में मैंने पहला प्ले किया था, 1991 में। आज भी स्टेज पे उतरते हैं, 10-12 साल के बाद एक प्ले कर लेती हूँ एंड मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये ब्रॉडवे करने को मिला। तो आज भी उतना ही होता है जितना कि पहला प्ले करने में हुआ था कि तारीफ हुई होगी या बहुत धन्यवाद। कल है कल 2 शोज हैं एट NCPA जमशेद भाभा ऑडिटोरियम में, 4 बजे शाम को एंड 7 बजे शाम को। एंड उसके बाद अभी कंफर्म डेट तो जनवरी की है, उससे पहले और कोई बुकिंग वगैरह होगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। दिस इज द रियल मी। कनीज इज वेरी देखने आएगी ना। थैंक यू। रोल। आप बताइए आपका कैसा है एक्सपीरियंस हम जो कुछ भी करते हैं तो वो ऑडियंस के लिए करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि ऑडियंस ने एंजॉय किया कि नहीं। तो आप लोगों ने एंजॉय किया और आप लोगों की आंख बहुत शार्प है, आप मीडिया के वाले हो और आप चिड़िया के पर भी गिरते हो, दिन रात परफॉर्मेंसेस देखते हो। तो अगर आपको मज़ा आया है तो मैं ये बात से बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि ये वाकई में बुलसाई मतलब हिट किया और मज़ा आया। इवन हम लोग एक शोले में ठाकुर देखे थे और अब यहाँ पर एक ठाकुर देखे। अरे वाह, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि शोले के ठाकुर जैसा। लेकिन ये है कि हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि अच्छा उसको बनाया जाए, एंटरटेनिंग बनाया जाए। और इस तरीके के रोल मैंने हालांकि बहुत सारे किए थे, कसौटी ज़िंदगी की में आपने देखा होगा, तो वो ये रोल इसी तरीके का था। बड़ा रंगीला कैरेक्टर है और विलन भी है, कभी हीरो भी लगता है, कभी कॉमेडियन भी लगता है। तो इस टाइप से ये एक बन गया। आज अच्छा दिन था, हमारी किस्मत अच्छी थी और बस ये ऊपर वाले की ऐसी कृपा बनी रहे। तो ये कितना डिफिकल्ट था आपके? देखिए, डिफिकल्ट तो दोनों ही होते हैं वैसे, क्योंकि वो भी आपको मालूम है एकता कपूर जी बहुत छोड़ती नहीं है वो आसानी से। वो भी बहुत चैलेंजिंग मामला था और ये तो है ही है, स्टेज पे 2.5 घंटे आपको लगातार रहना है बिना किसी कट के और बिना किसी उसके। तो ये एक अलग तरीके का चैलेंज है और सिनेमा एक अलग तरीके का चैलेंज है और एक असली कलाकार वही होता है जो हर चैलेंज को बखूबी निभाता है। मैम कसौटी ज़िंदगी काफ़ी अच्छा सीरियल था, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। अभी क्योंकि सास भी कभी बहुत रिलीज हुआ, फिर से उसको निकाला। आप चाहते हो कि कसौटी ज़िंदगी की फिर से रिलीज हो या फिर उसको एक नए तरीके से फिर से रिलीज हो? मैं तो देखिए उसका तो मैं लवर हूँ कसौटी का और क्योंकि उसमें काम भी किया है और अभी क्योंकि मैं भी काम करते करते मैं रह गया क्योंकि मेरे ये शोज़ थे, तो इसीलिए उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर आया था बरखा बिश्त के हस्बैंड का। बहुत पावरफुल रोल है, लेकिन हमारे ये शोज़ चल रहे थे और उनकी मजबूरी है कि उनकी भी शूटिंग है, तो इसीलिए अदरवाइज़ बिल्कुल करना चाहेंगे। मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये स्टेज परफॉर्मेंस इस तरीके के ब्रॉडवे थिएटर करने में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारा समय पैसा सब कुछ खर्च होता है। अगर आप दर्शकों का प्यार मिलता रहे, ऑडियंस का प्यार मिलता रहे, तो हमको और एनकरेजमेंट मिलेगा। तो प्लीज़ आप सबको बताइएगा कि कनीज द म्यूज़िकल डायरेक्टेड बाय रणधीर रॉय एंड ये कल इसके 2 शोज़ हैं, एक 4 बजे, एक शाम को 7 बजे और दिसंबर में जनवरी में भी इसके शोज़ होंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कनीज
द म्यूजिकल। थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, लिखा गया है, उसको पेश किया गया है। सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। और जब हमें पता चला कि मेन लीड है मेहर बनी है, मेहरुन्निसा, उन्होंने खुद लाइव सिंगिंग की है, तो फिर तो 4 चांद लग गए। इट्स वो ब्रिलियंट, लुक इतना अच्छा था, इतने अच्छे से लिखा गया, सभी इतने दिल से एक्टिंग की, ऐसा लग नहीं रहा था एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री पीस के एक्टिंग की है सबने। और बहुत अच्छा शो है, आफ्टर लॉन्ग टाइम और वेरी रिफ्रेशिंग स्टेज शो म्यूजिक। इस प्रकार 2 जातियों को एक मिक्स करने का उसमें एक संदेश दिया गया है, तो कैसा लगा जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया? जिस तरीके से प्रेजेंट किया, मोहब्बत की ज़ुबान में प्रेजेंट किया गया है, आगे मोहब्बत की संदेश के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। और सिर्फ कोई जाति की बात नहीं है, जैसे आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे मैसेजेस थे, सिर्फ जाति की बात नहीं थी, बहुत ही तबकों की बात थी, बहुत ही प्रोफेशंस की बात थी। जैसे हम एक इमेज बना लेते हैं कि तवायफ यानी वैश्या जो जिस्म का कारोबार करती है, लेकिन बहुत खूबसूरती से बताया गया कि ऐसा नहीं है। जो हुनरमंद होते हैं, जो अच्छा गाते हैं, जो अच्छा नाचते हैं, उनका प्रोफेशन अलग हुआ करता था और वो अलग होती थी दूसरे लोगों से। तो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझाई गई है कि भाई आप अपने दिमाग में जो इमेज बना लेते हो वो इमेज ज़रूरी नहीं है वैसे हो, और सबको एक्सेप्ट करिए। और मोहब्बत, ये दिस कंट्री इज़ मेड ऑन लव। हमारी जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, वो प्यार की नींव पे ही बना हुआ है, और यही हमें आगे बढ़ाना है, और हम सबको ये संदेश फैलाना है। This is one of the beautiful love story of time. ओह यस, इट इज़ ए ब्रिलियंट लव स्टोरी। देखिए, मैं सिद्धार्थ की तरफ मेरा तवज्जो इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से वो मासूमियत से उसने पेश किया है उस लवर को, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। माई हार्ट वॉज गोइंग आउट टू हिम, और कई बार गला भर आ रहा, आँखें भर आ रही थी। और सबने जैसे किया है, जया ने जैसा काम किया है, और कीर्ति ने जैसा काम किया, इतना ब्रिलियंट था। इनफैक्ट जब मैं देख रही थी बैकग्राउंड डांसर्स, हर डांसर इतना इन्वॉल्व था उस शो में, हर एक्टर इतना इन्वॉल्व था, और हर टेक्नीशियन इतना इन्वॉल्व था। इट इज़ ब्रिलियंट। थैंक यू। कैसा लगा आपको एक और जो स्टोरी थी? बहुत अच्छा लगा मुझे। स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और सबने परफॉर्म भी बहुत ही अच्छा करा है। एक शो देखना, मूवी देखना समथिंग वेरी डिफरेंट, और एक वो में एक पूरा शो करना, जो कि ऑलमोस्ट ये शो की बात अगर करेंगे तो फिल्म की ड्यूरेशन से ज़्यादा 2.5 घंटे से ऊपर का शो था। कोई रिटेक नहीं, कोई मतलब कि किसी को नहीं, और इतने अच्छे से ख़त्म हुआ है स्टार्ट टू फिनिश कि मज़ा आ गया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैं लखनऊ से ब्लॉग करता हूँ, मेरा लखनऊ का नाम आया तो मुझे और भी अच्छा लगा। इट्स वंडरफुल। और मैंने फर्स्ट टाइम शो देखा है, लाइक स्टेज शो फर्स्ट टाइम मैंने पहले भी देखा है, बट दिस वाज माय फर्स्ट एंड आई रियली एंजॉयड इट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इतने सारे डायलॉग्स, वन वीडियो वर ग्रेट, अमेजिंग, और आप भी देखिए जाके, बहुत अच्छा लगा। सबको देखना चाहिए, ये शो भी सबको देखना चाहिए। देखिए, जो हम लोग शोज़ देखते हैं जो टी टेलीकास्ट होता है, या जो वेब शोज़ है या फिल्म्स हैं, ये सब हम देखते हैं, लेकिन वो बहुत ही फिल्टर होकर के आता है। मतलब रीटेक के बाद, काफ़ी रीटेक्स के बाद, और काफ़ी उनको गाइड करने के बाद वो सब आता है उस टाइम। लेकिन इस तरीके का जो शो है, जो एक वो मैं स्टेज पर करा, मुझे मालूम है कि क्योंकि मैंने भी स्टेज किया हुआ है, मुझे मालूम है कि स्टेज के ऊपर ही आपको बहुत सी चीज़ें उसी टाइम ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ जाती है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो इतने बड़ा स्टेज की जितनी जगह नहीं होती है, वहाँ कहीं रूम में बैठ कर कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्टेज होता है तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टेज 50-60 फीट का, 70 फीट का होता है, उसकी डेप्थ अलग हो जाती है, लाइटिंग अलग होती है। ऑन द स्पॉट जो इम्प्रोवाइजेशन होता है वो ऑन सेट ही हो पाता है, विच इज़ वंडरफुल, और सब ने ही बहुत ही अच्छा करा है। मैं सबको बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, दिल से मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, पूरी इंटायर टीम को, सारे लोगों को। इवन अब आज के टाइम पे भी स्टेज शो भी लोग कर रहे हैं, लोग ला रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग।
लेकिन आप जन्नत जुबैर से भी कहेंगे कि वो भी इस प्रकार के टीचर कहेंगे नहीं, मैं कह चुका हूँ कह चुके हैं मतलब क्योंकि जब मैं लखनऊ में था मैंने भी स्टेज किए हुए हैं, मुझे भी आइडिया है कि स्टेज में देखना और करना और टीवी में और फिल्म में करना बहुत फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है। तो इसलिए मैंने भी कहा कि अगर भी ये करे किसी के उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा और अगर वो ये करेगी और उसको अच्छा लगेगा तो वो आगे कर सकती है। बट एक तो उसको मैंने बोला है थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।